गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने थॉमसन्स का प्लम पुडिंग मॉडल इस कंसेप्ट के बारे में बात की थी। तो थॉमसन ने 1904 में ये प्लम पुडिंग मॉडल एटम का जो है दुनिया को दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों 1911 में नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हैं रुदरफोर्ड, ठीक है, इन्होंने एक एटम का नया मॉडल दुनिया को दिया। ठीक है। उस मॉडल को दोस्तों रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बोला जाता है। तो इसको न्यूक्लियर मॉडल क्यों बोला जाता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। लेकिन दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि ये जो रुदरफोर्ड भाई साहब हैं, इन्होंने एटम के बारे में क्या क्या जानकारी दी। तो ये रुदरफोर्ड भाई साहब ने सबसे पहले क्या बोला, देखिए, देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। मतलब अगर ये एटम है, दोस्तों, ठीक है, तो इसके सेंटर पे एक छोटा सा ऐसा पार्ट होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है। तो ये रुदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के सेंटर में एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और उसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है। इसीलिए इस मॉडल को दोस्तों रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस है ऐसे रुदरफोर्ड ने पहली बार बोला, इसीलिए उसको न्यूक्लियर मॉडल बोला जाता है। ठीक है। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए, दूसरा पॉइंट देखिए, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि ये जो एटम है, इस एटम का पूरा जो मास है वो यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर है। यहाँ पे बहुत ही निग्लिजिबल मास है बाहर। ठीक है। ये सारा के सारा मास इसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। अब ये रुदरफोर्ड ने एटम के बारे में तीसरी बात क्या बोली, देखिए। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट देखिए, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी है इनके अंदर, जिनको कि हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं ऐसे। ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस है, उस स्पेस में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है। ये एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर इस एम्प्टी स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं रुदरफोर्ड। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर, देयर इज़ एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है दोस्तों, इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सारा के सारा मास यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ नहीं है, एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट के बारे में। तो लास्ट पॉइंट क्या है, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और इस तरीके से एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये रुदरफोर्ड को ये सारी बातें पता कैसे चली, ये एटम ऐसा होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस होती है, ये सारी चीज़ें रुदरफोर्ड को पता कैसे चली। तो दोस्तों रुदरफोर्ड भाई साहब जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। जिसको कि हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको ये पता चल गई चीज़ है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये रुदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं दोस्तों ये रुदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ये रुदरफोर्ड ने क्या किया दोस्तों, रुदरफोर्ड ने एक अल्फा पार्टिकल इमिटर लिया। यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है जो कि अल्फा पार्टिकल को इमिट करता है, मतलब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है। ओके। तो ये अल्फा पार्टिकल इमिटर है, और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली। जो सोना होता है ना दोस्तों, एक सोने की एक बहुत ही पतली शीट, जैसे टिश्यू पेपर होता है, टिश्यू पेपर से भी पतली शीट, बहुत पतली, इतनी पतली की जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है। ओके। तो इतनी पतली एक गोल्ड की शीट ली इन्होंने। ठीक है। गोल्ड की फॉइल बोल सकते हो इसको आप। और इसी के साथ साथ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली इन्होंने दोस्तों। ठीक है। ये फ्लोरोसेंट एक स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब क्या है, जो एक्सरे वगैरह हम निकालते हैं ना, ठीक है, तो वो एक्सरे जिस स्क्रीन पर निकालते हैं उस टाइप की स्क्रीन। ठीक है। ओके। तो ये कुछ ऐसी स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अब दोस्तों देखिए रुदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले तो एक बॉक्स लिया, और इस बॉक्स में दोस्तों यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इमिटर को रखा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने गोल्ड फॉइल रख दी, और इसके आसपास ये फ्लोरोसेंट जो स्क्रीन है इसको यहाँ पे रख दिया। अब जब ऐसे यहाँ पर छोटी सी ऐसे स्लिट, ठीक है, मतलब यहाँ पर छोटा सा ऐसा मतलब एक स्पेस रख दिया जिसमें से ये अल्फा पार्टिकल्स ये गोल्ड फॉइल पर गिरेंगे। ठीक है। तो ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है दोस्तों, 2 डायमेंशन में इसी फिगर को हम कैसे निकालेंगे। तो ये बॉक्स है, मान लेते हैं, देखिए ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर अल्फा पार्टिकल को हमने रख दिया यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल जो है इमीटर को।
ये एक एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल का इमिटर है, अल्फा पार्टिकल बाहर छोड़ता है ये इसे, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर रख दी उन्होंने ये गोल्ड फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ पर रख दी। ऊपर से देखने पर ये ऐसे दिखेगी ना स्ट्रेट लाइन, और ये जो स्क्रीन है उसको ऐसे रख दिया यहाँ पर। ये स्क्रीन जो है, स्क्रीन में से अल्फा पार्टिकल दिखते हैं, तो इस स्क्रीन को उन्होंने ऐसे रख दिया यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है। अब दोस्तों ये अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये गोल्ड फॉइल के ऊपर गिरेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स दोस्तों इस गोल्ड फॉइल के ऊपर गिराए गए तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व हुआ देखिए। तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ दोस्तों रुदरफोर्ड को कि बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स इसमें से आर पार चले गए, ठीक है। ओके, ये गोल्ड फॉइल जो है इस गोल्ड फॉइल में से आर पार चले गए। गोल्ड फॉइल मतलब देखिए यहाँ पर बहुत सारे एटम्स होंगे ना, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल्स जो है बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आर पार चले गए। तो यहाँ से क्या पता चलता है दोस्तों, यहाँ से पता चलता है कि एटम के अंदर जो है एम्प्टी स्पेस है। ये जो एटम है इस एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो ये जो एम्प्टी स्पेस है दोस्तों, इस एम्प्टी स्पेस में से ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये आर पार निकल गए हैं ऐसे, ठीक है। ओके, ये ऐसे आर पार निकल गए हैं इस एम्प्टी स्पेस में से। इसके साथ साथ और क्या ऑब्जर्व हुआ दोस्तों कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं, ठीक है। स्मॉल एंगल से यहाँ पर डेविएट हो रहे हैं, मतलब स्ट्रेट नहीं गए, थोड़े से एंगल से ऐसे डेविएट हो गए। यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहे थे रुदरफोर्ड स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे डेविएट होते हुए दिखे उनको। तो ये डेविएट क्यों हो रहे थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस था ना, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज था। ओके, तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है यहाँ से जा रहे थे, ये अल्फा पार्टिकल्स शायद से यहाँ टकराए होंगे। तो यहाँ पे टकराने के बाद क्या होंगे, ये ऐसे डेविएट होंगे ना थोड़े एंगल से। कुछ अल्फा पार्टिकल्स देखिए यहाँ पे टकराने के बाद क्या हुआ, ये डेविएट होगा, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एंगल से डेविएट हुए, मतलब कुछ ऐसे डेविएट हुए, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों डेविएट हुए होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे टकराए होंगे, ठीक है। यहाँ पे टकराए होंगे तो यहाँ से ऐसे डेविएट हुए होंगे, ठीक है। और बहुत ही कम पार्टिकल, मतलब 20,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल जो है वो उसने क्या किया, वो गया ऐसे और वो वापस पीछे आया, ठीक है। ये देखिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और यहाँ से वापस पीछे आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंटर पे टकराया होगा, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल गया, यहाँ पर टकराने के बाद क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है ना, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया और ये वापस यहाँ से इधर आया, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो रुदरफोर्ड ने किए, उस ऑब्जर्वेशंस का स्टडी करके ये एटॉमिक मॉडल बना। कौन सा एटॉमिक मॉडल, कि एटम जो है इसके अंदर एम्प्टी स्पेस है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रुदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। तो ये जो रुदरफोर्ड ने दोस्तों न्यूक्लियर मॉडल जो दुनिया को दिया वो इस एक्सपेरिमेंट का स्टडी करके दिया, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट रुदरफोर्ड ने 1911 में किया, ठीक है। फिर उसी के दोस्तों 2 साल बाद 1913 में नील बोर नाम के साइंटिस्ट जो है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि रुदरफोर्ड भाई साहब ने जो एटॉमिक मॉडल बताया ना यहाँ पर, ये अनस्टेबल एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। मतलब ये जो बोल रहे हैं रुदरफोर्ड भाई साहब, ये ऐसा एटॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ आपको कैसा है, ठीक है। फिर उन्होंने जो एटॉमिक मॉडल बताया उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो नील बोर थे, इन्होंने 1913 में दुनिया को एक स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। और इन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बोला उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये जो नील बोर है दोस्तों, इन्होंने एटम के बारे में क्या बोला देखिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एज शोन इन फिगर। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला ऑर्बिट है इसको उन्होंने के नाम दिया, फिर जो दूसरा ऑर्बिट है इसको एल नाम दिया, तीसरा जो ऑर्बिट है उसको एम नाम दिया, और लास्ट का जो ऑर्बिट है दोस्तों उसको उन्होंने एन बोला, ठीक है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं और ये ऑर्बिट्स सर्कुलर शेप के हैं, ऐसे बोल रहे हैं नील बोर, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल इट इज़ इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में ही घूम रहा है, इसी शेल में घूमता रह रहा है, ठीक है, तो उसकी जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, ना वो एनर्जी बढ़ेगी ना वो एनर्जी कम होगी, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट जम्प्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट बाय एब्सॉर्बिंग एनर्जी। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जंप करेगा, लेकिन जंप करने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होगी। अगर वो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और एनर्जी एब्सॉर्ब करता है तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। ठीक है, ओके। तो ये था थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, इट जम्प्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट बाय इमिटिंग एनर्जी। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस आउटर ऑर्बिट में है, तो इस ऑर्बिट में अगर उसको जाना है तो उसको एनर्जी को इमिट करना होगा। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को इमिट करके अंदर के ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और उसको यहाँ पे जाना है तो उसको एनर्जी को इमिट करना होगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है दोस्तों, यही है बोर का स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो यही है दोस्तों बोर का स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, जिसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऑर्बिट्स अलग अलग ऑर्बिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और इनको इन्होंने नाम क्या दिया, पहले ऑर्बिट को के बोला, दूसरे ऑर्बिट को एल, तीसरे ऑर्बिट को एम, और नेक्स्ट ऑर्बिट जो है उसको इन्होंने एन बोला है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या देखा, सबसे पहले दोस्तों डाल्टन ने जो एटम के बारे में बोला वो हमने देखा, फिर थॉमसन ने क्या बोला एटम के बारे में वो हमने देखा, फिर रुदरफोर्ड भाई साहब ने क्या बोला एटम के बारे में वो हमने देखा, फिर नील बोर जो है उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला। ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आए हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते दोस्तों आज का जो एटम है, ऐसे करते करते दोस्तों आज का जो एटम का स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ाई करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमें पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मतलब आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा मानते हैं, आज एटम के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को शेयर करिए।